हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या करंट इमोशंस हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर्स के, एंड कुछ मैसेजेस भी उनकी तरफ से देखेंगे कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके हिडन मैसेजेस क्या हैं। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बेल। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपके पार्टनर्स के साथ, आप उनके लिए रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर इस टाइम क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। अपने पर्सन से अपनी एनर्जी को अलाइन करें। आप उनका नाम जो है वो 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, ठीक है। एंड अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करें और वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग आपसे रिलेट कर पाए। सो लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट जोन व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट वाले जो भी हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये कोई भी इंसान हो सकता है, लाइक आपका एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, आपका एक्स हो सकता है, एक्स लवर। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, then we have 8 of cups, फिर है हमारे पास 7 of disc, it's a 7 of pentacles energy। हाँ, then we have ace of sword, Gemini, Libra, Aquarius, then we have 6 of cups, it's a Cancer, Pisces, Scorpio, and bottom of the deck है गाइस हमारे पास 5 of wands, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा है आप लोगों का इस टाइम मुझे दिख रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ जेलसी, अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, अ लॉट ऑफ कंपटीशन, अ लॉट ऑफ फाइटिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्नेक्स। या तो ये इंसान खुद आपसे जेलस होता है या फिर आप लोगों से और इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से कुछ लोग जेलस होते थे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हेटर्स, बहुत ही ज़्यादा एनिमीज़ हैं आपके इस कनेक्शन के लिए। शायद बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा। यस, आपके इस पर्सन को लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है यहाँ पे आप लोगों के पास आने के लिए, और जिसकी तरफ से ये चैलेंजिंग ख़त्म होने का, ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी ज़्यादा ये एक हर्डल्स, एक ब्लॉकेजेस हैं, ये उनके ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। बट आई थिंक इनको लगता है आपकी तरफ से शायद कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। 4 से 5 लोग आपकी तरफ से इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपकी तरफ से नहीं है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है। यस, सो यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपको छोड़ के चले गए हुए हैं, ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके चले गया, तो उसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है एक तरह से आपको मिस कर रहा है कि इस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। उस चीज़ का रिग्रेट भी मुझे काफ़ी दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन और आपका एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस है एंड ये पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी तरह से। मुझे लग रहा है पास्ट में कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कुछ ड्रामे की वजह से, कुछ जेलसी की वजह से शायद ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए। ऐसे ना, मतलब जैसी एनर्जी आ रही है कि लाइक आपके और इस पर्सन के दरमियान कुछ ना कुछ चीज़ें अनक्लियर रही हैं। यस, लाइक कोई ना कोई ऐसी सच्चाई है जो ये शायद आपको बता नहीं पाए, वो आपको बताना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। या तो आपने इस पर्सन को मिसअंडरस्टूड किया है या फिर इस पर्सन ने शायद आपको मिसअंडरस्टूड किया है, जिसकी वजह से शायद ये आपको उस टाइम समझ नहीं पाए। उस टाइम जो भी ड्रामा चल रहा था आपके दरमियान, जो भी फाइटिंग थी, वो मुझे दूसरों की वजह से भी दिख रही हैं। और ये आपकी तरफ से लाइक आप कुछ क्लियर करने की अगर कोशिश कर रहे थे या आप कुछ अपनी तरफ से ट्रुथ बता रहे थे, शायद ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और अभी इनको वो चीज़ जो है वो काफ़ी रियलाइज़ हो रही है ये पर्सन को कि इसने चीज़ें क्यों नहीं अंडरस्टैंड की। इसी वजह से शायद किसी तरह से कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको देना चाह रहा है, या फिर ये पर्सन आपको ये क्लियर बताना चाह रहे हैं इस टाइम कि ये शायद आपको पास्ट में अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया क्योंकि ड्रामा इतना चल रहा था। लाइक इस पर्सन को यहाँ तो किसी ने मैनिपुलेशन इतना दिया हुआ था, इस पर्सन के माइंड में इतना ज़्यादा मतलब गड़बड़ कर दी गई थी कि ये पर्सन
कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहा था पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, एक दूसरे के लिए हेट, एक दूसरे को लेकर जेलसी, एक दूसरे को लेकर काफ़ी ड्रामा चलता रहा है। और इस टाइम आपका ये जो पार्टनर है, ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, ये इस टाइम प्लान कर रहे हैं किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करने का, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो उनको सॉर्ट आउट करना चाहता है, ये पर्सन फिक्स करना चाहता है। मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके दरमियान कुछ अच्छी लाइक नहीं चल रही। कुछ क्या, मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, इतने ज़्यादा यहाँ पे जेलसी है, काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेटर्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉक्सिसिटी मुझे दिख रही है। जैसे इस पर्सन के माइंड में किसी ने ऐसा कुछ डाला है आपके लिए कि वो इतना टॉक्सिक होकर आपको छोड़ के गया है कि आपके लिए भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल करनी बहुत ही डिफ़िकल्ट हुई है कि ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है आपके साथ। तो यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एंड ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों को रीच आउट करने की, बिकॉज कुछ लोगों के दरमियान मुझे यहाँ पे डिस्टेंस भी दिख रहा है। या तो ये पर्सन दूसरी सिटी में रहता है बट आपके दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है। तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपसे वॉक अवे करके गए हैं और इस टाइम ये किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपके दरमियान जो भी डिस्टेंस है वो रिमूव हो जाए और आपका रियूनियन हो जाए, बिकॉज दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर देयर सोलमेट। ये पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नॉस्टैल्जिक एनर्जी है। जिस तरह से ये आपको छोड़ के गया है, जिस तरह से इस पर्सन ने आपसे वॉक आउट किया है, आपको अपनी ज़िंदगी से रिमूव किया है, वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत याद आ रही है कि इसने गलत किया है। इसीलिए मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है प्लान करें कम्युनिकेशन करने का आपसे, बिकॉज ये पर्सन फ्यूचर में आपसे कोई ना कोई बातें मुझे लग रहा है क्लियर करेगा। विद द 3 वीक्स, 1 वीक से 3 वीक्स की एनर्जी दिख रही है मुझे, या फिर 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे फॉर क्लैरिटी। बट ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है गाइस। ये पर्सन आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, चाइल्डहुड लवर भी हो सकता है, बट ये जो रिलेशनशिप है आपका इस पर्सन के साथ, स्पेशली लव रिलेशनशिप, वो मुझे 3 to 6 ईयर्स पुराना दिख रहा है। कुछ लोगों का इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 8 to 10 ईयर्स का भी हो सकता है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के एक इंसान के साथ आप इतनी देर रहे हो रिलेशनशिप में और फिर वो आपके साथ ऐसा कर जाए या आपका ब्रेकअप हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेस करनी, उस चीज़ को ओवरकम करना, दिस इज़ अ वेरी टफ। तो ये पर्सन अभी भी आपको, अगर आपको लगता है कि ये रिमूव कर दिए इसने आपको अपनी लाइफ से टोटली, तो नो, दिस इज़ रॉन्ग। स्टिल आपको याद करता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं इस पर्सन की आपको लेकर। इसको फील हो रहा है इस टाइम के जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया था वही इस पर्सन की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे मेमोरेबल और सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम था। ये पर्सन दोबारा से जब भी सोचते हैं ना उस पास्ट की मेमोरीज़ को, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जब पास्ट का बहुत ज़्यादा सोचता है तो ये चाहता है कि काश वो टाइम दोबारा वापस आ जाए। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन वेट कर रहा है पेशेंटली कि किसी तरह से आपके दरमियान जो भी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो भी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो भी इसके और आपके दरमियान लोगों ने ड्रामा भी क्रिएट किया, किसी तरह से वो रिमूव हो जाए। बट ऑब्वियसली इनको पता है कि अभी आपको अप्रोच करना, आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करना, इस कनेक्शन का दोबारा रिबर्थ करना या आपको किसी तरह से क्लैरिटी देना, कम्युनिकेशन करना, जिससे ये पर्सन को शायद विक्ट्री मिल सकेगी। ये पर्सन तभी सक्सेस अपनी लाइफ में फील करेगा जब इनकी आपसे कम्युनिकेशन हो जाएगी, जब आपके और इनके दरमियान जो भी चीज़ें इस टाइम ख़राब चल रही हैं, वर्ड्स चल रही हैं, वो जब तक फिक्स नहीं होंगी तब तक ये पर्सन को लगेगा ये पर्सन अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल पर्सन है। यस एंड आप इस टाइम ना, इनको लग रहा है जैसे ये आपकी नज़रों में गिर चुका है ये पर्सन। इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से ब्रेक किया, बिकॉज मुझे एनर्जी काफ़ी ऐसी भी दिख रही है कि शायद हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको लेकर इनके सामने ऐसी बातें बोली कि इस पर्सन के दिल में आपको लेकर जेलसी, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर हेट बनना स्टार्ट हो गया। तो अभी चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे उसको क्लियर हुई हैं काफ़ी, तभी ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा फेस कर रहा है। इसको लगता था आप इस पर्सन की लाइफ में ड्रामा हो, बट नो, अभी इसको समझ आ रही है ड्रामा एक्चुअल में है कौन।
एरिस लियो सैजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न सबके सब स्टार साइन है यहाँ पे। नंबर 1, नंबर 6, 5, 8, 7, 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की एज की बात करूँ तो 30 प्लस हो सकती है, 31, 38, 37, 35, 36। यस, ये आपको बहुत याद कर रहा है गाइस। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। इनको आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। ये पर्सन अपने प्रेजेंट में नहीं है, ये पर्सन पास्ट के बारे में ही सोच रहा है बहुत ज़्यादा। ये अपने पास्ट में ही रहते हैं और पास्ट के बारे में सोचना ही इनको अच्छा लगता है। या सो लेट्स सी मोर। बट यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, ड्रामा बहुत ज़्यादा है आपके इस कनेक्शन में। आपको बेटर पता है ड्रामा किसने क्रिएट किया। या तो हो सकता है इस पर्सन ने खुद ही सब ड्रामा क्रिएट किया हो, इस पर्सन ने खुद ही सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया है, जबकि अगर ये आपके साथ स्टैंड लेता तो ये आज को सिचुएशन आपके सामने ना होती। इसलिए ये पर्सन वेट कर रहा है। या लेट्स सी मोर, क्या फीलिंग्स हैं। नो कॉन्टैक्ट, व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसे फील कर रहे हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है। वी हैव रिजेक्शन, लॉस एंड फ्रैगमेंट। या इस पर्सन ने डेफिनेटली गाइज आपको रिजेक्शन दी है और इस टाइम ये खुद ही बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रहे हैं। दिस पर्सन फीलिंग वेरी लोस्ट, लाइक ये पर्सन एक डेड पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। फ्रैगमेंट की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है जो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट विदाउट यू। आपको रिजेक्ट करने के बाद इनको बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आप ज़्यादा रिग्रेट हो रहे हैं ना। चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये ड्रामा किसका क्रिएट किया हुआ था, या जो भी ड्रामा था वो क्या था, इसकी लाइफ में ज़्यादा चीज़ों को मुश्किल किसने किया हुआ था। तो ये चीज़ें इसको समझ आ रही हैं। बट मुझे लग रहा है लोग इन्वॉल्व थे आपके इस कनेक्शन में और शायद इन्होंने दूसरों की सुनी है। एक ही एनर्जी भी मुझे दिख रही है। एंड अब इनको यही फील हो रहा है कि अगर ये पर्सन वापस आते हैं आपके पास तो अब आप रिजेक्ट कर दोगे इस पर्सन को। देन वी हैव ट्विन फ्लेम। यस, कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इसीलिए इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपकी तरफ फील हो रही है। साइकिल्स, चेंज एंड कंप्लीशन। यस, आपने इस पर्सन के साथ एक साइकिल कंप्लीट की है एंड नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू चेंज देयर लाइफ, देयर रिलेशनशिप स्टेटस विद यू। यस, आपका एक साइकिल जो डिफ़िकल्ट है ना, सेपरेशन वाला, वो मुझे लग रहा है कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए एक ट्विन फ्लेम की रीयूनियन होनी है। यार ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और कंप्लीशन चाहते हैं आप लोगों के साथ। अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। इस पर्सन को क्लैरिटी देनी है आपको, किसी तरह से कुछ सच्चाई बतानी है आपको, जिसको ये प्लान कर रहे हैं और आपसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। यस, देन वी हैव थॉट्स एंड आइसोलेटिंग। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा गाइस सोच रहे हैं। यस, क्योंकि अपने आप को तन्हा फील कर रहे हैं ना, इस टाइम टोटली आइसोलेशन पे हुआ है ये पर्सन। इसको काफ़ी ज़्यादा आपके बिना तन्हा फील हो रहा है और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है उतना ज़्यादा इस पर्सन को गिल्टी फील होता है, इस पर्सन को बुरा फील होता है और ये वेट कर रहा है कि किसी तरह से कब वो टाइम आएगा जब इनकी आपसे कम्युनिकेशन होगी, जब किसी की आपसे बात होगी। क्योंकि मुझे लग रहा है ये प्लानिंग तो कर रहा है गाइस। ओवरसीज भी हो सकता है ये पर्सन, लाइक आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं आपसे, बिकॉज 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है आप आफ्टर ब्रेकअप ये पर्सन दूसरी कंट्री में मूव कर गया था, या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई अपने आप को करियर को लेकर चले गया था, या फिर स्टडी के लिए चले गया था। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स एंड अबंडेंस। यस, ये चाहती हैं कि अपनी लाइफ में दोबारा इनकी सेलिब्रेशन आए, ये अबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में, बिकॉज तब तक ये पर्सन की लाइफ में सेलिब्रेशन, खुशियाँ नहीं आएंगी जब तक इनकी आपसे कम्युनिकेशन नहीं होगी। जब तक कि आपको किसी तरह से क्लैरिटी नहीं देंगे, जो सच बोलना चाह रहे हैं वो बता नहीं पाएंगे, तब तक कि अपनी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। एंड आई फील लाइक हो सकता है कि आपको किसी तरह से कोई स्पेशल गिफ्ट भी देना चाहते हैं, या फिर आप लोगों ने इनको अगर कोई पास्ट में गिफ्ट दिया था तो ये पर्सन उस गिफ्ट को देखते हैं जब भी, तो इनको आपकी याद आना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज सोच बहुत ज़्यादा रहेगा। इसकी अपने आप को काफ़ी तनहा फील कर रहे हैं। यस, ऐसा लग रहा है जब भी पर्सन आपके बारे में सोचता है ना, तो इस पर्सन का किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता। ऑब्वियसली लोनली तो है ये, लेकिन इनको लगता है अब आपको दोबारा रीच आउट करना या दोबारा से आपके साथ कनेक्शन बनाना ईजी नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक एज अ डिफीट ये पर्सन अपने आप को फील कर रहा है, या काफ़ी हद तक लूज़र वाली एनर्जी है। वी हैव एपिफनी एंड ब्रेक थ्रू। या ये दोबारा से ना चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है गाइस।
जिस तरह आपको छोड़ के चले गए थे, आपके साथ सब कुछ एंड कर गए थे, अब ये पर्सन ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी चाह रहा है। लाइक जो भी कोई चीज़ इसको कंट्रोल कर रही है या कोई ड्रामा इसकी लाइफ में अभी भी चल रहा है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की भी जा रही है कि लोग अभी भी आपके बारे में कोई ना कोई ऐसी बात इसको बोल रहे हैं ताकि ये आपको लेकर इतना हेटफुल हो जाए कि ये आपसे बात करना ना चाहे। तो ये पर्सन अपने उन सब बातों को रॉन्ग प्रूव करके आप लोगों को अप्रोच करेगा और ये पर्सन ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है। लाइक कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज इस पर्सन को लाइफ आपके साथ सेलिब्रेट करनी है। डिसीजंस पर राइट नाउ इस पर्सन को थोड़ा सा डिसीजन डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ पर रिलीज, सरेंडर एंड पर्जिंग की एनर्जी है। ये पर्सन को डिसीजन लेना ऑब्वियसली यहाँ पर डिफिकल्ट है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि आप कैसा फील कर रहे हो या आपकी तरफ से क्या इमोशंस हैं इस पर्सन को लेकर, उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है इनको। दैट्स वाई थोड़ा सा डिसीजन लेने का प्रॉब्लम हो रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे या ना करे, या आपको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाए। बिकॉज यहाँ पर रिलीज, सरेंडर एंड पर्जिंग की एनर्जी है। इनको लग रहा है शायद आप इस पर्सन को रिलीज़ कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। यस, अभी आप लोगों की इस पर्सन से बात हो या ना हो, या आपकी लाइफ में हो या ना हो, आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये चीज़ बिल्कुल बॉदर नहीं करती, लेकिन ये आना चाहते हैं और इसी वजह से श्योरिटी नहीं है। अगर ये पर्सन टाइम ले रहा है अपना या प्लान कर रहा है तो टाइम इसीलिए भी लग रहा है इनको, बिकॉज इनको लगता है शायद आप इनको रिलीज़ करके आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, इस पर्सन ने आपको रॉन्ग समझा है, ठीक है, तो उस वजह से शायद आप आगे मूव कर गए हो। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनके आपके लिए क्या है मैसेजेस। वी हैव, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, या दिस पर्सन नोज वेरी वेल, किसी ने सब कुछ मेस किया है सिचुएशन को, रिलेशनशिप को अच्छा खासा चल रहा था, किसने आपकी बात को जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, या फिर आप लोगों की बात को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको रॉन्ग प्रूव किया, और जो इस पर्सन के सामने आप पता चल रहा है उनको ये सही समझता रहा। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये पर्सन हर जगह आपको देखता है, आपको ढूंढता है हर जगह। यस, देखना चाहता है ये आपको कि कहीं तो इस पर्सन को आप दिख जाओ। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, दिस पर्सन सेज कि इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए कहना, या आपको अपनी ज़िंदगी से लेट गो करना, तो ये कर नहीं पा रहे ना, इसीलिए आपको हर जगह देखना चाह रहे हैं। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप इस पर्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग थे और अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की समझ आ रही है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, यस, इस पर्सन का आपके पास रहना काफ़ी ज़्यादा इंटॉक्सिकेट करता है गाइस, काफ़ी अच्छा लगता है इस पर्सन को। ऐसे लगता है जैसे इस पर्सन पे लाइफ में कोई ना कोई ऐसी फैंटेसी, फेरी टेल चल रही है जब आप इस पर्सन के पास होते हो, कि लाइक ये एक रियलिटी से हट की चीज़ लगती है। काफ़ी अच्छा लगता है इनको आपके पास रहना। आई होप डैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, या ये होप है इस पर्सन को कि एक दिन ना एक दिन आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे। यस, देन वी हैव इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये पर्सन हील होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली हील होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हुआ जा रहा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये पर्सन विश कर रहा है कि काश चीज़ें इस तरह ना होती, इससे डिफरेंट होती, तो आज को ये सिचुएशन ना बनी होती आपके और इनके दरमियान, और आप एक दूसरे से जुदा ना होते। सो दिस इज़ द रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।